मैंने हार नहीं मानी और मैं वसंत कुंज मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर और साइकिल मार्केट वाले हनुमान जी के मंदिर गई और बाबा के आगे बहुत रोई और बोली, बाबा इतनी परीक्षा मत लीजिए। मेरी मम्मी को कल तक होश ना आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसके बाद अगले दिन ही मेरी मम्मी को होश आया और डॉक्टर्स बोले कि ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम लावण्या है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बात 16 अक्टूबर 2018 की है। उस दिन मेरी मम्मी की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। पिछले कुछ दिनों से उन्हें बुखार था, पर 16 अक्टूबर मंगलवार के दिन को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उन्हें हम दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि उनके पेट में पानी भर गया है और कहा कि लीवर पूरा डैमेज हो गया है। ये सुनकर हम सब बुरी तरह घबरा गए। उनके पेट से पानी निकाला गया और दवाइयाँ देकर उन्हें घर भेज दिया, लेकिन मम्मी को वो दवाइयाँ सूट नहीं हुई और तबीयत और ख़राब होने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मम्मी को वसंत कुंज के ILBS हॉस्पिटल ले चलते हैं। जब हम वहां गए उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा खर्चा बता दिया। फिर हम उन्हें वहां से दिल्ली के आरविन हॉस्पिटल ले आए। ऐसा करते करते नवंबर आ चुका था। हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी था। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास कि हम बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन मैंने मेरे बजरंगबली से प्रार्थना की और मैंने हार नहीं मानी। उन दिनों मैं दिल्ली के मरघट वाले श्री हनुमान मंदिर दर्शन करने जाया करती थी। मैं और भाई वहां जाना नहीं छोड़े, पर 10 नवंबर को मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। रात को बेड पर ही मल त्याग दिया था और बाथरूम भी। हम बहुत डर गए और सुबह होते ही उनको श्री हनुमान जी का नाम लेकर उसी हॉस्पिटल गए जहां का खर्चा दिन का 1 लाख रुपए बताया गया था। हम सिर्फ श्री हनुमान जी के भरोसे हम वहां गए और वहां जाते ही मेरी मम्मी को एडमिट कर लिया और कहा कि बचने के चांस सिर्फ 5% है और उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था और मेरे छोटे भाई और पापा का भी। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अभी तुरंत 50,000 रुपये जमा करवाओ और हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि पैसे आ रहे हैं, आप इलाज शुरू कीजिए। 1 घंटे बाद मेरे चाचा मामा और पापा ने मिलकर 1 लाख रुपए जमा कर दिए और मम्मी का इलाज शुरू हो गया था। फिर शाम को ICU में वेंटिलेटर पर मैं अपनी मम्मी से मिलने गई। वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी और डॉक्टर ने सुबह 5% बोला था। अब 2% बचने के यूनिट बता दी। मैं अपने होश खो बैठी। बस एक ही चीज़ मेरे मुंह से बार बार निकल रही थी कि अब मेरे बजरंगबली ही कुछ कर सकते हैं। श्री हनुमान जी अगर मेरी मम्मी को एक उंगली से स्पर्श भी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी।
मैं रोए जा रही थी, मुझे उल्टियाँ हो रही थी। पापा मौन हो गए थे, बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने श्री हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ करना शुरू कर दिया। डेली सुबह उठकर सूरज को प्रणाम करके श्री हनुमान जी के पाठ नियमित किए जा रही थी। साथ में मेरे पापा भी सुनते थे। मैं फोन में लगातार पाठ करती थी। 3 दिन हो गए, लेकिन मम्मी को होश नहीं आया और डॉक्टर्स ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। कि होश कब आएगा, क्योंकि बॉडी में एसिड फैल चुका था और उन्होंने ये भी कहा कि मम्मी कोमा में भी जा सकती है और लीवर ट्रांसप्लांट भी करना होगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं वसंत कुंज मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर और साइकिल मार्केट वाले हनुमान जी के मंदिर गई और बाबा के आगे बहुत रोई और बोली, बाबा इतनी परीक्षा मत लीजिए। मेरी मम्मी को कल तक होश ना आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसके अगले दिन ही मेरी मम्मी को होश आया और डॉक्टर्स बोले कि ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जब भी सुबह डेली डॉक्टर्स रूम में जाते थे, उससे पहले मैं राम नाम का 108 बार जाप करती थी। और हाँ, मेरी मम्मी का लीवर ट्रांसप्लांट से भी बच गया। इसी तरह मेरी मम्मी पूरे 1.5 महीने हॉस्पिटल में सही होकर श्री हनुमान जी की कृपा से घर आ गई और उसके बाद इस साल मुझे बेटा हुआ और मैंने उसका नाम हनु रखा है। मुझे मेरे बजरंग बली पर पूरा विश्वास है। बस मेरे बाबा मुझ पर और मेरी मम्मी और पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुता हनुमान की जय।